तो आज है सैटरडे वीकेंड और मैं आपको लेके आया हूँ एक बहुत ही बढ़िया जगह जहाँ पर वुड फायर में बनाते हैं पिज्ज़ा। प्योर वेजिटेरियन जगह है ये। सावरडो जो होता है उसमें बनाया जाता है, यानी कि इट इज़ गुड फॉर योर गट हेल्थ ऑल्सो। और सावरडो में जो वुड फायर्ड पिज़्ज़ा ज़्यादातर पुणे में मिलता है उसमें दिक्कत ये होती है कि दे सर्व पोर्क ऑल्सो, विच आई डोंट ईट एंड आई एम श्योर मैनी ऑफ माई फ्रेंड्स डोंट ईट एज वेल। तो आज मैं आपको एक ऐसी जगह लेकर आया हूँ जहाँ पर वेजिटेरियन पिज्ज़ा मिलता है, वुड फायर्ड पिज्ज़ा मिलता है। और सबसे अच्छा चीज क्या है पता है, एक पिज्जा में ऐसे दो हिस्सा करके भी बना के देते हैं, यानी यू कैन पे जस्ट फॉर वन एंड यू कैन ट्राई टू डिफरेंट फ्लेवर्स। तो वही आज हम ट्राई करेंगे, यहाँ की सारी डिटेल मैं आपके साथ शेयर करूंगा और मैं आपको बताऊंगा कि अगर वुड फायर्ड पिज्जा खाना है तो ये हाँ आपको आना चाहिए या नहीं। अगर आपको गाड़ी पार्क करना है तो या तो आप वहाँ मेन रोड पे लगा सकते हो या तो फिर आपको यहाँ पे भी जगह मिल जाएगी। और यहाँ पे थोड़ी सी जगह है, देखो। हमारा अपन क्या खाने जा रहे हैं, हमारा पापा को बताओ अपन क्या खाने जा रहे हैं। पिज्जा। मेन रोड पर ही इनका ये आउटलेट है, छोटा सा है बिल्कुल। मोस्टली तो यहाँ से डिलीवरी जाती है, बट यहाँ पर डाइन इन फैसिलिटी भी अवेलेबल है। ये शेफ्स निकल के जा रहे हैं, लगता है ब्रेक लिया इन्होंने। मुझे पिज्जा मिलेगा या नहीं, चलो चल के देखते हैं। ये एक होल इन द वॉल आउटलेट है क्योंकि बहुत ही छोटी सी जगह है। चार टेबल लगे हुए हैं। जैसे ही आप एंटर करेंगे आपको सामने ही ये वुड फायर अवन नजर आ जाएगा। कोजी सा सिटिंग अरेंजमेंट है। इटालियन म्यूजिक बजते रहती है। शेफ आपको सामने ही प्रिपरेशन करते नजर आ जाएंगे। और ये चीज़ें यहाँ के डाइनिंग के एक्सपीरियंस को कई गुना बढ़ा देती हैं। तो मैंने सर पे ये पहन लिया है, सिंड्रेला लग रहा हूँ मैं। हेडबैंड ज़रूरी है, अंदर कहीं बाल वाल लगे जाए सेफ्टी के लिए। अभी चलते हैं इनके किचन में। सो व्हेन यू सी देयर किचन इमीडिएटली आपको यहाँ पर ये बड़ा सा प्यारा सा ओवन नज़र आ जाएगा। और इसमें देखो अंदर लकड़ी भी जलते रहती है। और इनका जो पूरा बनाने का जो स्टेशन है वो उधर है। तो चलो पहले देखते हैं कि वो कैसे पूरा रेडी करके बनाते हैं। सो यहाँ पे सारी आपको टॉपिंग नज़र आ जाएगी। देखो मैरिनारा चीज़ है, ये भी एक और चीज़ है यहाँ पर। यहाँ पे बेसिल लीव्स है, कॉटेज चीज़, गार्लिक, मशरूम, यहाँ पर ये स्पाइस वाला कॉटेज चीज़, शिमला मिर्च, और ये अलग अलग जितनी है यहाँ पर टॉपिंग्स हैं। तो शेफ़ ने यहाँ बनाना चालू कर दिया है, देखो। शेफ़ ये सावरडो ही रहता है ना? आप लोग कल्चर खुद ही करते हो यहाँ पे पूरा? आई लव द व्हेन दे डू दिस। अब जाएगी इसके ऊपर सारी टॉपिंग्स। सन ड्राइड टोमेटो, ओके। अब इसे कितना अच्छा लग रहा है, देखो। दीज आर सन ड्राइड टोमेटोज। उसको ओवन में जाते ही इमिडिएटली वो ऐसे फूलने लगता है धीरे धीरे। हीट इतनी अच्छी रहती है। हीट जो है हम लोग 400 डिग्री पे उसको मेंटेन करते हैं। 400 डिग्री, 400 डिग्री क्या है? और एक पिज़्ज़ा बनने के लिए 90 सेकेंड्स में। इतने जल्दी हो जाता है 90 सेकेंड्स में? वाओ, दैट्स गुड। तो ये 400 डिग्री का टेम्परेचर मेंटेन करते हैं शेफ़, और सिर्फ 90 सेकेंड्स में रेडी हो जाता है। एंड यू विल सी दैट, क्योंकि अंदर जाते ही ना इमिडिएटली चीज़ सारी मेल्ट हो गई है, बबल करने लगा है। ये देखो, इसके जो एजेस हैं वो भी पूरे ब्राउन हो गए हैं। और ये रेडी है। वाह, नीचे भी कुक हो गया क्योंकि इसका जो पूरा पत्थर है वो गर्म रहता है। एंड दिस इज़ रेडी। हाँ, एजेस पे आप ऑलिव ऑयल लगा रहे हो ना? हम दोनों लेते सेट दिस इज़ द चीज़। अगेन ऑलिव ऑयल। और ये है, रेडी हो गया पहला पिज़्ज़ा। पिज़्ज़ा में जो ये होता है, ये चीज़ बॉल, इसे कहते हैं बुराटा। जब चीज़ बनता है तभी उसे इस तरीके से कर दिया जाता है, और यू ईट इट, यू हैव टू लाइक कट इट। उसको थोड़ा सा कट करना पड़ता है एंड देन यू कैन ईट इट।
बहुत ही खूबसूरत दिखता है इनका ये पिज़्ज़ा, मतलब देखने में भी बहुत प्यारा लगता है। इसके ऊपर जैसे ये लेट्यूस डाल के देते हैं, पर दिस इज द रियल पिज़्ज़ा स्लाइस। यू कैन सी फ्लफी क्रस्ट, उसके बाद पतली सी लेयर, और ऊपर ऐसे चीज क्रंच के लिए लेट्यूस, और ऊपर सन ड्राइड टोमेटोज। लेट्स ट्राई दिस। कितना ज़्यादा सॉफ्ट है, सावर है, बिकॉज सावर डो यूज़ किया है ना, तो उसे वो फर्मेंट करते हैं, फर्मेंट करने से वैसा वो टेस्ट आ जाता है उसके अंदर। सन ड्राइड टोमेटोज गिव्स अ सार फ्लेवर, ऑलिव ऑयल की वजह से रिच लगता है। ये बाहर से इसकी जो लेयर है, ये दिस इज क्रंची। ये वाला पार्ट पूरा क्रंची है, ऊपर वाला सॉफ्ट है। जो बुराटा है वो तो इसको और ही ज़्यादा बढ़िया क्रीमी फ्लेवर दे रहे हैं। अमेजिंग पिज्ज़ा, क्योंकि इसे लकड़ी में बनाया जाता है, वुड फायर में, राइट, उसकी वजह से स्मोकी फ्लेवर आता है। और कितना भी कहो, कितने भी हाई फाई टेक्नोलॉजी आ जाए, एयर फ्रायर, इंडक्शन, बट जो वुड फायर में बनता है उसकी बात ही अलग है, उसको कोई बीट नहीं कर सकता। इफ़ यू वांट यू कैन हैव डिफरेंट टॉपिंग्स, जैसे कि मिक्स्ड हर्ब्स, विच इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर एनी पिज्ज़ा, राइट। इसे आप डाल सकते हो, इससे टेस्ट तो अच्छा है डेफिनेटली। देयर इज सम चिली फ्लेक्स इफ यू लाइक वांट टू लाइक हैव स्पाइसी। और उसके अलावा एक बढ़िया सी चीज़ है, टबैस्को सॉस। ये जो है, ये बहुत ही तीखा होता है, खाने में बहुत बढ़िया लगता है ये। तो थोड़ा सा इसको भी ट्राई करके देखते हैं। मैं इसे इसके ऊपर नहीं डालूंगा पिज्ज़ा के, बट आई विल हैव इट लाइक एट साइड। फ्लेवरफुल स्लाइस खा के देखते हैं। मिक्स्ड हर्ब से बहुत प्यारा फ्लेवर आता है। तो टबैस्को सॉस डालते हैं, बहुत तीखा होगा ये। तीखा कम, सावर ज़्यादा है, खट्टापन ज़्यादा है, बिकॉज ऑफ फर्मेंटेशन। एक अलग टेस्ट देता है डेफिनेटली ये पिज़्ज़ा को। ज़ेबा कैसा लगा? अच्छा है? विल यू प्रेफर दिस पिज़्ज़ा और डोमिनोज पिज़्ज़ा? लगा है मुंह में, सब देख लिए साइड में, छी गंदी क्या। खट्टा खट्टा टेस्ट आ रहा है ना थोड़ा, सावर डो की वजह से, राइट। देखो ज़ेबा ने पूरी स्लाइसेस ख़त्म करी, थोड़ा सा ही बचा है। मैंने एक और पिज़्ज़ा जो है वो ऑर्डर किया है, जो 1/2 रहता है, यानी कि दो लगभग वो बनाते हैं। एक ही पिज़्ज़ा में ऐसे हाफ में अलग और हाफ में अलग, तो वही बनाने जा रहे हैं। चलो अभी चल के देखते हैं। ओह, ये फटता कैसे नहीं है? स्किल चाहिए भाई इसके लिए। तो ये हाफ में अलग का कर लिया प्रिपरेशन। दिस इज पेस्टो ना? ये कोरिएंडर बेस्ड पेस्टो है हमारा। अच्छा। एक इंडियन फ्यूजन दिया है। इंडियन टच देने के लिए, ओके। पेस्टो में तो वही जो ऐसे, बेसिल पेस्टो, बेसिल पेस्टो हाँ, वो भी है हमारे पास। और वो उसमें वही सीड्स डलते हैं ना जो वाइट कलर के रहते हैं, कि कुछ और रहता है इसमें? काजू वाजू यूज़ होता है क्या? कैसे बनता है? इसमें वो एक पाइन नट्स पाइन नट्स, यस। पाइन नट्स आता है, हाँ। और कोरिएंडर, ये सॉरी बेसिल रहता है, क्लोव्स होते हैं, गार्लिक क्लोव्स। इसीलिए इसका प्राइस भी ज़्यादा होता है, क्योंकि पाइन नट्स तो बहुत कॉस्टली होता है ना, बहुत ज़्यादा। बेसिल पेस्टो। अच्छा, ये बेसिल है, ओके। बहुत अच्छा है, लाइट है एकदम पिज़्ज़ा, खाने से पता चल रहा है अच्छे से फर्मेंट हुआ है सावरडो वगैरह। चीज़ है। अच्छा, दिस इज़ ऑल्सो वन ऑफ द कॉस्टलीस्ट चीज़, राइट? इसका हार्ड ये रहता है। दिस इज़ ऑल्सो अ टेक्निक। इतने ज़्यादा मतलब स्ट्रेच होने वाली चीज़ को इस तरीके से इस पे लेना। देखो आपको दिखेगा चीज़ पूरा मेल्ट हो रहा है हीट से एकदम फास्ट। एंड दिस इज़ ऑल्सो गेटिंग बबल्ड अप, इसके जो कॉर्नर्स हैं।
क्या सिजल हो रहा है देखो, खुशबू भी इतनी प्यारी आ रही है। तो यहाँ पर मेरे पास 1/2 पिज़्ज़ा है। इस तरफ बहुत सारी अलग-अलग चीज़ डाल करके इन्होंने इस पिज़्ज़ा को रेडी किया है। इसके ऊपर टॉपिंग करी है बेसिल लीफ से, और यहाँ पर चेरी टोमेटो है, मशरूम है, वो है, पेस्टो है जो धनिया और पाइन नट्स होता है ना, इस तरीके का दिखता है, इससे मिलाकर बनाया गया है। एंड अगेन सेम ब्यूटीफुल क्रस्ट। अब इसको हम पहले रेडी करेंगे क्योंकि मुझे जेबा ने बहुत डाँटा कि तुम इसके ऊपर सही से चीज़ें डाल नहीं रहे हो। तो आई विल ऐड दिस मिक्स्ड हर्ब्स सॉस है, थोड़ा-सा खट्टापन है इसमें। तो सबसे पहले हम पेस्टो वाला ट्राई करते हैं। आई एम एक्साइटेड टू ट्राई दिस। ओह! दिस इज एन आर्ट एक्चुअली, ये दिखता भी इतना अच्छा है ना, द चीज पुल, लुक एट द चीज पुल। तो इंडिया में कई सारी ऐसे पिज्जा कंपनीज हैं जो पता नहीं ऐड बनाने के टाइम तो कुछ भी करके दिखा देती हैं, जब खाने जाओ तो पता चलता है कि कैसा ही है अलग सा। पर ये जो है, इसका चीज पुल देख के तो बिल्कुल मजा आ गया। कोई इतनी सिंपल सी डिश इतनी अच्छी कैसे हो सकती है, दिस सावरडो। अभी मैंने लगभग आधा पिज्जा खा लिया, या अगेन खा रहा हूँ। आई एम नॉट फीलिंग एनीथिंग, लाइक मुझे ना ब्लोटिंग जैसा लग रहा है, नहीं मेरे को पेट भरा भरा लग रहा है। इट्स अमेजिंग। Let's try the other half of the pizza. This is as simple as it can get. सिंपल, बिल्कुल सिंपल। चीज़ का इसमें मेरे को लगता है फ्लेवर ज़्यादा आएगा। इसका जो बेस है सॉफ्ट क्रंची, इसका अलग अलग तरीके का फ्लेवर आता है, बहुत ही बढ़िया। अगर आपको चीज़ी वाला खाना है ना तो आप ये वाला ट्राई कर सकते हैं। बट आई थिंक आप यहाँ पर आकर शेफ को बोलिए कि मुझे इस टाइप का मिक्स वाला ही चाहिए, प्लीज़ बना के दो। दे विल गिव यू, बोलो उनको कि आप अपनी चॉइस का बना के दो, एंड दे विल गिव यू वन वन ऑफ द बेस्ट। दिस इज अ वंडरफुल प्लेस फॉर पिज्जा। मजा आ गया। आई एम नॉट गोइंग टू एनी अदर प्लेस नाउ। मैं ऐसी जगह ही आऊँगा जहाँ पर गुड फाइट मिले, एंड पुणे हैज़ मेनी डिफरेंट प्लेसेस, आउट ऑफ व्हिच दिस इज़ वन ऑफ द बेस्ट। तो ओवरऑल ये पिज़्ज़ा के लिए बहुत ही बेहतरीन जगह है। अगर आपको ऐसा वुड फायर्ड ऑथेंटिक पिज़्ज़ा खाना है, ज़्यादा दूर भी नहीं जाना है, तो पेपर सौदागर में दिस इज़ वंडरफुल प्लेस। यहाँ का जो क्वालिटी है, सब ओपन किचन आपको सामने दिख जाएगा। दे आर यूजिंग गुड क्वालिटी इंग्रेडिएंट्स, प्राइस भी अच्छी क्वालिटी के इंग्रेडिएंट्स के हिसाब से ही है, सारा प्राइस मैंने आपको बताया। तो आप यहाँ पर आइए, खाइए, ज़रूर बताइए आपको कैसा लगा। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन। टेक केयर, गॉड ब्लेस यू ऑल, बाय बाय।